वेलकम टू जीवी कोचिंग। मैं संतोष सर, आप सभी को जीवी कोचिंग में स्वागत है। तो आज आइए, जो आज का जो सेशन है मेरे दोस्तों, आज हाई स्कूल का और फर्स्ट ईयर का जो समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब जो हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं, तो आज उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, हम उसे समझते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर साथियों अगर पुराने हैं तो आप लोग बेल आइकन बजा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए मेरे दोस्त, हम आपके टाइम को बचाने के लिए हमने ये थोड़ा सा परिभाषा लिख दी है, लेकिन फुल कॉन्सेप्ट देंगे। आपको क्या देंगे? फुल कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है। कॉन्सेप्ट ही पावर, क्योंकि आपको अगर ये समांतर श्रेणी अगर आपको समझ आ जाए तो 100% दावा है कि कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी अब किसे कहते हैं, बन जाता है क्वेश्चन कि जब शुरू करते हैं तो मेरे दोस्तों कोई ना कोई पूछ लेता है कि बेटा तुम बताओ कि समांतर श्रेणी है क्या। तो समांतर श्रेणी अगर देखा जाए तो इसके नाम से ही काम चलने वाला है कि समांतर के मतलब क्या हो, समान होनी चाहिए। कोई चीज हो का हो, समान होनी चाहिए, क्रमागत से या तो घटना चाहिए या तो बढ़ना चाहिए या तो क्रम से ही चलना चाहिए। तो उसको मतलब समान हो। श्रेणियां का मतलब क्या हो, या तो क्रम से चलता रहे, छोटे से बड़े की ओर, चाहे बड़े से छोटे की ओर, चाहे या तो एक कदम ही सीधे में चलता रहे, एक तार ही। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उसकी परिभाषा क्या बनने वाला है। तो देखिए मेरे दोस्तों, समांतर श्रेणी जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। तो ऐसे श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है तो समांतर श्रेणी में कहते हैं। और इस नियत संख्या को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सर्वांतर कहते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंशियल कहते हैं। तो मतलब जो सर्वांतर होता है, मतलब जाहिर सी बात है, उसे किसे दर्शाते हैं, प्रदर्शित कर डोनेट करते हैं, डी से हम डोनेट करते हैं। जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे अगर मान के चलिए अब समांतर श्रेणी आपको पहचानना हो तो आपके दिमाग में चल गया होगा, या तो वो का हो क्रम से बराबर हो, या तो क्रम से घटता हो, या क्रम से बढ़ता हो। तो मेरे दोस्त अगर देख लीजिए 1 2 3 4 डैश डैश करके। अब मेरे दोस्त ये क्या है कि इसका देखना है पहले कि ये क्या है। ये तो पहले ये समझना है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। जब वो प्राकृतिक संख्या है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका अंतर क्या कर रहा है कि इनका जो प्रत्येक पद पूर्व पद में से कोई नियत संख्या जोड़ने से या घटाने से प्राप्त होता है तो समांतर श्रेणी में होता है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों का अंतर देखें तो दोनों का अंतर कितना है, एक क्या कर रहा है, प्लस का 1 जोड़ रहा है। अगर यहां से देखें तो प्लस का 1 जोड़ रहा है। तो मतलब अगला इसका देखें, इसमें देखें तो प्लस का 1 जोड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये क्या है कि एक नियत है। क्या है? एक नियत संख्या है कि जो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक पूर्व पद में जोड़ रहे हैं, इसके पहले वाले पद में जोड़ दे रहे हैं तो मेरा दूसरा वाला पद मिल रहा है। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या होता है कि देखिए, अगर ये 100 है ना, तो इसका अगला वाला हम ले लेते हैं 100 70 40 10 डैश डैश करके। तो मेरे दोस्त अब इसमें देखना है क्या हो रहा है कि नियत संख्या या तो जोड़े या तो घटाए या तो क्या हो, समान में हो। तो देख रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना है, -30। क्या कर रहे हैं, -30। अब देख रहे हैं इन दोनों का अंतर मेरे दोस्त क्या है, -30 है। इन दोनों का अंतर देख रहे हैं क्या, -30 है। अब ऐसे क्रम से क्या करेगा, चलता रहेगा। तो यहां से मेरे दोस्त ये क्लियर होता है कि अगर देख लीजिए एक और भी आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान के चलिए अगर ये 2 2 2 2 2 2 डैश डैश करके, तो मेरे दोस्त ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। हमने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट करके बता चुके हैं कि या तो वो बढ़ते क्रम में हो, या तो घटते क्रम में हो, या तो अपनी समान रूप में चले, उसी को ही हम क्या कह सकते हैं कि समांतर हो। तो समांतर में श्रेणी है। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे देख रहे हैं इनके अंतर क्या है, 0। इनका अंतर क्या है, 0। इनका अंतर क्या है, 0। तो मतलब इसका अर्थ ये निकला मेरे दोस्त कि जो इनका जो सर्वांतर है, या तो माइनस हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। मतलब इन तीनों में
तीनों हो सकता है, कि मतलब माइनस भी कभी घट भी सकता है, कभी उसमें बढ़ भी सकता है, कभी वो जीरो हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए कि अगला पद अगर इसमें से एक है प्लस का एक है तो इसमें भी एक का अंतर होना चाहिए। तो इससे समझ में आ गया होगा कि इनको सर्वांतर कहते हैं। जो हमारा ये निकला मेरे दोस्त, अगर ये जो निकल रहा है नियत संख्या जो निकल रही है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। अब मेरे दोस्त यहां से सवाल ये उठता है कि अब इसमें कि पहला पद कौन सा है, इसमें दूसरा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा है। तो उसको कॉन्सेप्ट करने के लिए मेरे दोस्त मैं इसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखिए अब इसमें से क्या करना है, देखिएगा इसमें से अगर देखना है तो ये मेरा क्या है, पहला पद, पहला पद, ये क्या है, दूसरा पद है, ये क्या है, तीसरा है, ये क्या है, चौथा है। मतलब जितना भी क्रम से चला जाए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम पहले को देखिएगा क्या दर्शाते हैं, A1, इसको दर्शा देते हैं A2, इसको दर्शा देते हैं A3, इसको दर्शा दें A4, A5 डैश डैश करके कहां तक, AN तक, AN तक। तो अब मेरे दोस्त सर्वांतर किस तरह निकालते हैं, तो अब सर्वांतर मान के चलिए हम पहले का निकालते हैं। अगर मुझे D1 निकालना है, D1 के मतलब क्या होता है कि D1 को अगर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इनका जो फॉर्मूला बनता है मेरे दोस्त, ये क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को अगर घटा दें तो हमारा क्या निकल जाता है, सर्वांतर। तो अगर इसे देखिएगा क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे, तभी मेरा निकल जाएगा सर्वांतर। अब अगर इसी प्रकार D2 निकालना हो तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये थ्री माइनस क्या कर देंगे, A2। मतलब एक दूसरे के अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो पहले वाला लास्ट वाला दूसरे में से क्या करेंगे, पहले को घटा देंगे, पहले दूसरे वाले संख्या में से क्या करेंगे, पहले वाले संख्या को घटा देंगे, उनकी क्या निकल जाएगा, उनका सर्वांतर निकल जाएगा। तो ये फार्मूला होता है कि कोई श्रेणी दे दिया हो तो अभी हम लोग जो प्रश्नावली चालू करेंगे मेरे दोस्त, तो उसमें ये चीज कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कहीं तक भी हो, तो अगर कहीं ज्ञात करना हो या न तक ज्ञात करना हो तब यही फार्मूला लगेगा, मतलब कितना भी पद हो। तो अब मेरे दोस्त ये हो जाता है, तो ये तो हमने सर्वांतर निकाल लिया और पहला पद जान लिए कि पहला पद कौन सा है। अगर यही कहीं सर्वांतर दे दे, D का मान दे दे, कुछ D का मान दे दे और A का मान दे दे, मतलब प्रथम पद दे दे और सर्वांतर दे दे, कहे कि मुझे श्रेणियां ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त क्या होता है, देखिएगा अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि पहले में अगर मान लीजिए पहला पद तो मेरा पहला ही होता है, ये ही रहेगा। क्या चाहिए, दूसरे वाले में मुझे A प्लस D चाहिए, A प्लस D, तीसरा वाला में A प्लस 2D, चौथे वाले में A प्लस 3D, A प्लस 3D। ऐसे करके हम यहां तक निकाल सकते हैं, मतलब जहां तक अगला श्रेणी अगर ज्ञात करना हो। सपोज डेट मैं मान लेता हूं कि पहला पद दे दिया है, पहला पद क्या दे दिया है कि अगर A बराबर 2 दे, अगर D बराबर दे दिया है 1, कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं, ये हो जाएगा, पहला पद तो मेरा 2 ही हो जाएगा कंफर्म है, और दूसरा पद क्या होता है A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, मतलब एक का अंतर होता है। तो अब यहां से निकालेंगे तो देखिएगा ए पहला पद तो हो गया, दूसरा पद निकालने के लिए मतलब हमको A2, ये देखिएगा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, ऐसे करके डैश डैश। तो हमने A1 निकाल लिया, A2 को जब निकालना हो, दूसरा पद निकालना हो तो क्या चाहिए मुझे, 2 प्लस का D मतलब 1, दूसरा पद आ गया। अब तीसरा में देखना है, तीसरा में क्या करना है, हमको 2 चाहिए और 2 प्लस 2 गुणे 1, मतलब हम क्या करना है, D को गुणा कर देना है, D हमारा यहाँ पे 1 है। अब अगर चौथा निकालना हो तो चौथा निकालने के लिए 2 प्लस 3 गुणे क्या बनेगा 1 डैश डैश करके। अब इसी को लिख देंगे 2 और 2 1 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5। मतलब इसी क्रमागत से हम क्या कर सकते हैं, अनंत तक, मतलब जहां तक हम चाहें उनका श्रेणी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते। तो मेरे दोस्त ये श्रेणी दे दिया है और ये पूछ रहा है कि पहले ये तो आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है।
क्योंकि आपको हमने अभी अभी बताया है कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि समांतर श्रेणी में या तो बढ़ता रहेगा पूरा पूरा एक नियत संख्या से बढ़ता रहे, या तो नियत संख्या से घटता रहे, या तो नियत संख्या से ही अपने आप में बराबर ही क्या हो चलता रहे मेरे दोस्तों। तो अब देख लीजिए ये सीरीज दे दिया है, अगर ये सीरीज दे दिया है, श्रेणी दे दिया है, तो मेरे दोस्त अब इसको क्या करना है, कह रहा है कि मुझे सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए मुझे कम से कम 2 बार इसका क्या करना पड़ेगा, 2 बार निकालेंगे, तभी हम लोग कभी कभी क्या होता है कि इसका श्रेणी निकाल लेते हैं सर्वांतर, और इसका नहीं निकालते, उसका क्या होता है अलग होता है, और वो संख्या क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो पहले नंबर हम क्या निकालेंगे, D1 निकालने के लिए मुझे पता है कि A2 माइनस क्या करना है, A1। तो A2 में से अगर A1 को घटा दें तो उनकी सर्वांतर जो नियत संख्या से अगर वो घट रहे हैं, उनकी बीच की जो अंतर है वो मुझे क्या होंगे, मिल जाएंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है उनका, मिल जाएगा, तो निकालेंगे। तो अब मेरे दोस्त देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे -1.5, और यहाँ पे देखिएगा ये माइनस, ये पहले से माइनस है और माइनस का 1, तो ये मेरे दोस्त -1.5 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब ये जब घटेगा तो मेरे दोस्त बचेगा क्या, 0.5, ये भी माइनस में क्या बचेगा, -0.5। अब हमने ये D1 निकाल लिए, तो इस पे हमको क्या करना है, अभी कंफ्यूज है, क्योंकि क्यों कंफ्यूज है, क्योंकि दूसरा जब तक नहीं निकालेंगे, दूसरे का अंतर नहीं निकालेंगे, तब तक कह नहीं सकते कि इनकी सर्वांतर क्या है, समान है, एक नियत है। तो हमको D2 निकालना है, तो D2 निकालने के लिए मेरे दोस्त क्या चाहिए, ये 3 माइनस A2, मतलब तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा दे तो हमारा D2 का सर्वांतर निकल जाएगा। तो निकालते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2 है, 2.0, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस ये 1.5, अब ये करेंगे तो ये -2.0 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +1.5। अब इसमें से जब घटाएंगे तो देखेंगे मेरे दोस्त -0.5 ही बचेगा। तो जाहिर सी बात है इनकी जो सर्वांतर है मेरे दोस्तों, वो जो डी है वो क्या है, 0.5 में माइनस में, इसका राइट द आंसर राइट हो गया। तो मेरे दोस्त इसी प्रकार से अब ये जो हम लोग प्रश्नावली चालू करेंगे, तो अगर एक चीज और आपको समझा देता हूं कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है, क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको पर मंथ पे अगर 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए के वो क्या करता है, ज्वाइनिंग करता है, अपनी नौकरी को क्या करता है, जॉब को ज्वाइनिंग करता है 1,000 पे, और ये कह दिया जाता है कि आपको पर मंथ 500 रुपए की क्या होगी, वृद्धि कर दी जाएगी। तो पर मंथ की वृद्धि कर दी जाएगी, तो मेरे दोस्त अगर पहले वाले मंथ में उसको कितना मिला, 1,000, लेकिन दूसरे वाले में क्या मिलेगा, 1,500, क्योंकि 500 की वृद्धि हो रही है। तो जो वृद्धि हो रही है तीसरे वाले में क्या मिलेगा, 2,000। तो इस प्रकार जो उनकी नियत से क्या हो रहा है, नियत संख्या बढ़ रहा है, कितने का, 500, यहाँ पे भी 500। तो ये जो मेरा कॉमन क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है, और वो क्या होता है, नियत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो मेरे दोस्त अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि और साथियों के पास और स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, अगर वो आप लोग अपना क्या करें, बेल आइकन बजा रहे हैं, क्योंकि आपको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप लोग अपनी तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। हाँ मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये अगला वीडियो जो नहीं देखे हैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।